हमारे देश भारत के नॉर्थ में एक ऐसी आइलैंड स्थित है जहां पर 500 से अधिक की जनसंख्या में यहाँ खतरनाक आदिवासियों का वास है। कहते हैं इस आइलैंड के आदिवासियों को बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि अब तक जितने भी लोग इस रहस्यमय आइलैंड पर गए हैं वह या तो मारे गए हैं या उन्हें लुप्त कर दिया गया है। दोस्तों वैसे तो इस छोटी सी आइलैंड के विषय में कई रहस्य बातें कही जाती है। यहाँ प्राचीन काल से ही सेंटिनल जनजाति के लोग आइलैंड पर राज कर रहे हैं। इस खूबसूरत आइलैंड पर आखिर लोग क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आइए दोस्तों इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ अजय और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडवेंचर लिस्ट हिंदी पर। दोस्तों भारत देश को अपनी संस्कृतियों और अनूठी कल्चर के लिए जाना जाता है। भारत में एक ऐसी आइलैंड मौजूद है जहां पर आज भी लोग प्राचीन काल में जी रहे हैं। हजारों साल पहले हम मनुष्यों के पूर्वज जिस तरह से नंगे बदन जंगल में रहते थे और सिर्फ जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे, ठीक वैसे ही जिंदगी सेंटिनल जनजाति के लोग आज भी जी रहे हैं। नॉर्थ सेंटिनल के आदिवासी लोग अभी तक इतने पिछड़े हैं कि उनको भगवान के अस्तित्व के बारे में भी कोई पता नहीं है। इसके अलावा भी नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में बसने वाली इस सेंटिनल जनजातियों को बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। यहाँ इंसानों को जाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यहाँ अगर कोई इंसान जाता है तो उन्हें ये लोग एलियन समझकर उनके ऊपर भाले और तीर से हमला कर देते हैं। दोस्तों हमारी दुनिया में आज भी ऐसे कई जगह मौजूद है जहां पर दुनिया से अलग रहने वाले मनुष्यों की जनजाति पाई जाती है। पूरी दुनिया डिजिटल बन चुका है, लोग चांद पर जा रहे हैं, तो वही ये जनजाति आज भी खतरनाक जंगलों और वनों में भटक रहे हैं। यहाँ पर मौजूद सेंटिनल जनजातियों के निवासियों को अपने द्वीप के अलावा और कुछ भी पता नहीं है। आइलैंड लगभग 60 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ केंद्र शासित राज्य निकोबार के अंडमान जिले के अंतर्गत में आता है। यहाँ ऐसा जाना जाता है कि इन जनजातियों की खोज पहली बार मार्को पोलो ने 13वीं सदी में की थी। फिर उसके बाद इस खतरनाक आइलैंड में कई रिसर्चर्स जा चुके हैं, लेकिन जो गए हैं वह अभी तक लौटकर वापस नहीं आए हैं। फिर 1991 में भारत के त्रिलोकनाथ पंडित ने अपने एक जहाज के जरिए इन आदिवासियों तक पहुंचा था और यह इतिहास में पहली बार हुआ था जब इन लोगों ने किसी बाहरी आदमी पर हमला न किया हो। त्रिलोकनाथ पंडित ने इन लोगों को नारियल दिए, जिनके कारण यह लोग बहुत खुश हो गए थे क्योंकि इन लोगों को नारियल बहुत ही ज्यादा पसंद था, जिसके कारण इन लोगों ने पंडित के ऊपर हमला नहीं किया। साल 2001 की एक आधारिक जनगणना के अनुसार इस द्वीप पर 21 पुरुष और 18 औरतें समेत 40 की जनसंख्या थी, लेकिन अब यहां बढ़कर 400 से 500 की संख्या पाया जाता है। 2004 में आए सुनामी ने इस आबादी को काफी नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ये लोग किसी तरह से अपने आप को बचाकर पूरी तरह से लुप्त नहीं किए हैं। सेंटिनल जनजाति के लोग ना ही खेती करना जानते हैं और ना ही जानवर पालना जानते हैं। इस द्वीप पर लगभग 1000 साल से इंसान रह रहे हैं, लेकिन आज भी वो ठीक वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं जैसे उनके पूर्वज 60,000 साल पहले जिया करते थे। ये जनजाति पूरी तरह से शिकार पर निर्भर होते हैं और धनुष बाण के जरिए ये स्थानीय जंगल समुद्री जीवों जैसे कि सुअर, कछुआ, मछली आदि का शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं। सेंटिनल जनजाति के लोग कद में बहुत ही छोटे, काली चमड़ी के होते हैं। बच्चे का रंग थोड़ा भी गोरा हो तो ये लोग मानते हैं कि उनका पिता दूसरे समुदाय का है और ऐसा समझकर बच्चे की हत्या कर देते हैं। इस जनजाति में पुरुष व स्त्री कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं। ये लोग ना तो आपस में शादी करते हैं, ना ही इनके समूह का कोई मुखिया होता है और इन जनजाति के बच्चे अपने पैर पर जैसे ही खड़ा होते हैं उन्हें तीर, भाला, टोकरी, झोपड़ी आदि सामान देकर उन्हें सौंप दिया जाता है और यदि इनमें से किसी की मृत्यु झोपड़ी में होती है
तो उन्हें झोपड़ी में ही अलग रख दिया जाता है। ये लोग प्रकृति के बिल्कुल ही शुद्ध वातावरण में जीवन यापन करते हैं। इस आइलैंड में दूर दूर तक प्रदूषण की कोई नामो निशान नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन आदिवासियों की आक्रामक स्वभाव की वजह से भारत सरकार ने इस आइलैंड पर किसी को भी जाने की मनाही कर दिया है। समूची पृथ्वी पर यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां पर सेंटिनल जनजाति के लोग अभी भी हजारों साल पहले की आदम युग में जी रहे हैं। इनके लिए 23 मील वर्ग का यह छोटा सा द्वीप पूरी दुनिया समझी जाती है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रहस्य से भरे हुए वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।